तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। किसके बारे में? ट्रांजिस्टर के बारे में। देखिए, ट्रांजिस्टर क्या होता है। जैसे कि डायोड आप लोग जानते हैं, पी और एन लेयर को मिला करके हमारा क्या बनता है? डायोड बनता है। ठीक उसी तरीके से दो पी एन डायोड को मिला करके हम क्या बनाएंगे? ट्रांजिस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? हमारा बैक टू बैक कनेक्शन ऑफ टू डायोड, यानी कि दो डायोडों के विपरीत क्रम का संयोजन ही क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर कहलाता है। देखिएगा, जैसे कि एक मैंने ले लिया पी एन डायोड, ठीक है, एक मैंने और पी एन डायोड ले लिया, लेकिन इसका क्या करना है? हमें बैक टू बैक कनेक्शन करना है। ठीक है, तो मैंने इसका एन टाइप और इसका एन टाइप दोनों क्या कर दिया? आपस में कनेक्ट कर दिया। और ये हमारा पी टाइप और ये पी टाइप। ठीक है, मैंने यहाँ से ये टर्मिनल निकाल लिया बाहर की ओर, और एक ही मेरा टर्मिनल हो गया, एक ये टर्मिनल हो गया। तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा? ये हमारा क्या बन के आ जाएगा? ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखिए इसका नेम आपको बताना है। तो ये मैंने दोनों एन टाइप मिला दिए, तो ये हमारा बीच में एक एन टाइप बन के आ गया। ठीक है, ये हमारा एक पी टाइप है और ये हमारा क्या है? पी टाइप है। तो ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर बन जाएगा? पी एन पी। ठीक है, तो ये कैसा संयोजन हो गया? पी एन पी ट्रांजिस्टर हो गया हमारा। अब सेम तरीके से अगर हम बात कर लें एन पी एन की, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर हमारा कैसे बनेगा? ये भी हमारा बैक टू बैक कनेक्शन ऑफ टू डायोड, यानी कि दो डायोडों के विपरीत क्रम का संयोजन ही क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। अब देखिए, इसमें डायोड दिया, इसकी पोलैरिटी हमको चेंज कर देनी है। ठीक है, ये आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, एनोड को एनोड से कनेक्ट कर दीजिए, और कैथोड से हम एक टर्मिनल बाहर निकाल लेंगे, और जहाँ पे एनोड हमारा ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा टर्मिनल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, कौन सा हो गया? देखिए एन टाइप है, ये एन टाइप है। ठीक है, और ये हमारा इधर क्या है? बीच में ये पी टाइप है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर बन के आ जाएगा? एन पी और एन। ठीक है, तो एन पी एन पी एन पी हो गया आपका, और एन पी एन हो गया। दोनों ट्रांजिस्टर आपके बन गए। तो ट्रांजिस्टर मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक पी एन पी और एक एन पी एन। तो ये तो हमारा हो गया इसका इंटरनल डायग्राम, कि मतलब इंटरनल अंदर से हमारा ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। अब हम इसके बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की, यानी कि हमारा आखिरकार इसके अंदर में मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से इसमें टर्मिनल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा कुछ इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, मैंने एक मटेरियल ले लिया, इसमें एक ये और ये मेरी तीन लेयर इसमें बन जाती हैं। ये पी और ये भी पी, और ये बीच में क्या बन जाएगा? एन। तो ये हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा? ट्रांजिस्टर पी एन पी। अब इसके तीन टर्मिनल आपको बताए गए थे, पहला, दूसरा और ये कौन सा? तीसरा टर्मिनल। अब देखिए, इन टर्मिनल के आपको नेम भी रखने हैं। तो पहला मेरा जो होता है कौन सा होता है? एमीटर। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? ये वाला, ये बेस होता है। ये मेरा कौन सा होता है? कलेक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एमीटर। ये कौन सा हो गया? बेस। ये कौन सा हो गया? कलेक्टर। ठीक है, लेकिन ये आपके कौन सी टर्मिनल्स होते हैं? तो ये एमीटर टर्मिनल हो गया, लिख लीजिए यहाँ पे टर्मिनल। ये बेस टर्मिनल, और ये हमारा कौन सा? कलेक्टर टर्मिनल हो गया। और ये हमारे जो हो गए, ये हमारे क्या हो गए? ये एमीटर हो गया, ये हमारा बीच वाला बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। यानी कि एमीटर से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। एमीटर का मतलब होता है उत्सर्जित होना। तो यहाँ से उत्सर्जित होंगे, बेस में जाएंगे, बेस से होते हुए कहाँ हो जाएंगे? कलेक्टर, यानी कि संग्राहक में चले जाएंगे। तो इसको हिंदी में याद कर लीजिए, क्या बोलते हैं? एमीटर को हम लोग बोलते हैं संग्राहक, बेस को बोलते हैं आधार, और सी फॉर कलेक्टर, कलेक्टर को बोलते हैं संग्राहक। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे एमिट होकर के, यहाँ से निकल करके, उत्सर्जित होकर के कहाँ स्टोर हो जाएंगे? इसमें कलेक्टर में। और यहाँ से फिर इसकी वर्किंग क्या होती है, फिर आगे आपको बताएंगे इसकी। ठीक है, तो ये हमारा बन के आ गया कौन सा? ये आपका बन के आ जाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब बात करेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर की। बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है उसमें भी। उसमें यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? पी एन पी। वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एन पी एन। तो देखिएगा, एन पी और एन। तो ये हमारा क्या होता है? एमीटर। ये हमारा होता है बेस, ये हमारा होता है कलेक्टर। ये कौन सा? एमीटर टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टर टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये कौन सा टर्मिनल हो गया हमारा? यहाँ पे बेस टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए, हाँ, इसमें एक चीज़ आपको बताना भूल गया। तो ये जो हमारा क्या बनता है? पी एन डायोड जो आपने पढ़ा था, देखिए ये इस तरह से, ये पी टाइप था और ये एन टाइप था। तो यहाँ पे ये हमारा बन के आ गया था क्या? पी एन जंक्शन। क्या बन के आया था? पी एन जंक्शन बन के आया था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी हमारा जो है क्या बन के आएगा? जंक्शन बन के आएगा। तो इसको हम पी एन जंक्शन नाम नहीं देंगे। ये हमारा एमीटर के कारण बना है, तो इसको हम क्या कर देंगे? एमीटर जंक्शन।
JE। और ये हमारा किसके कारण बना है, कलेक्टर के कारण इधर बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा JC, यानी कि कलेक्टर जंक्शन, और ये एमीटर जंक्शन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टर जंक्शन, और ये कौन सा हो जाएगा, एमीटर जंक्शन। वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करनी है। तो ये हमारा कौन सा जंक्शन बन के आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एमीटर जंक्शन यानी कि JE, और ये हमारा कौन सा बन के आ जाएगा, कलेक्टर जंक्शन यानी कि JC। और बाकी तो आपको पता ही कि ये एमीटर टर्मिनल हो गया, कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये बेस टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया कि स्ट्रक्चर आ गया। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने, इसकी वर्किंग थोड़ी सी लिख देनी है आपको कि ये हमारा कैसे बनता है। तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर में आप लोग लिखेंगे कि 2 P टाइप और 1 N टाइप को मिला करके हमारा PNP ट्रांजिस्टर बन जाता है, और 2 N टाइप एवं 1 P टाइप को मिलाने से NPN ट्रांजिस्टर बन जाता है। या फिर आप ये भी मेन शॉर्ट डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि 2 डायोडों का बैक टू बैक कनेक्शन ही ट्रांजिस्टर कहलाता है, जैसा कि आपको ये ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा PNP बन जाता है, ये NPN बन जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी सिंबल की बात कर लेते हैं। ये सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में। इसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि सिंबल क्या होता है, सिंबल बताइए। तो देखिए, PNP की बात करेंगे तो इसका सिंबल कैसा रहेगा, एक ये बनता है। ठीक, अब देखिए PNP और NPN में डिफरेंस क्या होता है, सिंबल तो दोनों का सेम होता है। ये देखिए, ये भी बन गया आपका। ठीक है, अब इसमें आप ये कहेंगे इस सर इसमें डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंस देखिए इसमें क्या होता है, ये तो आपका कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। इसमें भी सेम प्रोसेस, कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, ये, और ये हमारा बेस हो गया। लेकिन मेन डिफरेंस में पता क्या होता है, इसमें एरो का डिफरेंस होता है। अब एरो क्या, कहीं हमारा करंट की डायरेक्शन को शो करता है कि हमारी करंट की डायरेक्शन किस साइड में। अगर बाहर की ओर जा रही है, यानी कि ट्रांजिस्टर से बाहर की ओर, तो ये हमारा कौन सा बन के आ जाएगा, NPN। ठीक है, और अगर ये करंट की डायरेक्शन अगर अंदर की ओर दिखा दी जाए, तो ये हमारा कौन सा बन के आ जाएगा, PNP। देखिए, इसको याद करने में थोड़ा सा कठिनाई रहती है कि PNP में किधर की ओर एरो रहेगा, NPN में किधर की ओर एरो रहेगा। देखिए, याद करने के लिए कठिनाई ना हो इसलिए देखिए शॉर्ट ट्रिक एक बनाई गई है कि NP का मतलब नॉट प्रवेश, यानी कि बाहर की ओर निकलेगी। थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिलाया गया, नॉट प्रवेश, इसका मतलब बाहर की ओर निकल रही है। और पहले P इसमें आ रहा है, तो P फॉर क्या होता है, प्रवेश, यानी कि इसमें प्रवेश करेगी। तो ये आपको याद करने का तरीका हो गया, PNP और NPN। NPN का मतलब, NP मतलब नॉट प्रवेश, और P का मतलब प्रवेश, यानी कि करंट क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। इसमें क्या कर, नॉट प्रवेश मतलब बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ट्रांजिस्टर का इसमें पूरा हो गया। इससे आप लोग इसकी वर्किंग समझिए और आप इसके नोट्स बनाइए। ठीक है।